खबर आपको बता दें, आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीतेंगे, इंडी गठबंधन को जीत मिलेगी, जीत के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा ने बड़ा बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा राघव ने। ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा। हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और हमारे साथ खास शख्सियत भी हैं, आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू जी भी हैं हमारे साथ। बापू बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। और बौद्ध की तपोस्थली है श्रावस्ती, जहां पर आप राम कथा कर रहे हैं। लेकिन इस समय अगर कहा जाए तो अयोध्या की अगर बात की जाए, जो एक सदियों का इंतजार था वो अब खत्म हुआ है। रामलला अपने नए भवन में विराजमान होने जाएंगे। हर जगह, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जय श्री राम गूंज रहा है। तो आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है जब देश में तो राम का नाम गूंजता ही है, जब विदेशों में भी गूंजता है? क्योंकि आप जब राम कथा करने गए थे तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आए थे, उन्होंने राम कथा सुनी थी। भगवान राम अयोध्या में शताब्दियों के बाद जो नया राम मंदिर बन रहा है, उसमें भगवान राम की मूर्ति में, इस स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा का अवसर 22 तारीख को है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में और जैसे आपने कहा विदेश में भी एक बहुत स्वयंभू उत्साह का वातावरण है, क्योंकि राम आदि अनादि तत्व है। मैं 80 साल की ओर गति कर रहा हूँ आयु की। मैंने तो दुनिया में अपनी उम्र में परमात्मा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा वैश्विक उत्सव के बारे में न सुना है न देखा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। जन जन के हृदय में स्वयंभू एक श्रद्धा और विश्वास का एक विवेकपूर्ण जोश आया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और हम सबके लिए, क्योंकि राम पूरे विश्व के है, त्रिभुवन के है, इसलिए ये राम मंदिर और राम जी का उसमें विराजमान होना और प्राण प्रतिष्ठित होना, ये विश्व मंगल के लिए एक बहुत बड़ा सगुन है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। जब हम देख रहे हैं कि देश में हर कोई बहुत खुश है, हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मना रहा है, कण कण राममय है अयोध्या का और देश भर में भी सभी राम भक्त खुश है, लेकिन जो शंकराचार्य जी का विवाद है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सब अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने विचारों के अनुसार वो अपनी राय देते हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। बस उसके आशीर्वाद हम सबको मिले और ये उत्सव बहुत सोचा हो, इससे सुचारू रूप में सफल हो, ऐसे हनुमान जी के चरणारविंद में प्रार्थना करें और सभी हमारे गुरुजन इस उत्सव के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, इतना ही मैं कहूँगा। जी बिल्कुल। बापू मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम के
अलग अलग अपने हिसाब से लोग रूप बना लेते हैं। कोई काल्पनिक कहने लग जाता है, फिल्मों में अलग रूप बना लिया जाता है और राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। आप रामकथा 65 सालों से ज्यादा से कहते आ रहे हैं। अब हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको आप समझाइए कि आखिर राम क्या है, राम कथा क्या है। शास्त्रों में कहा है राम विग्रहवान, रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म का विग्रह है। और वहां धर्म के आगे पीछे कोई भी शब्द नहीं लगाया गया। ये धर्म विग्रह है, राम साधु है, राम सत्य स्वरूप है, राम पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के प्रतीक है। तो जो लोग देखो, राम जी जब जनकपुर में गए और सीता जी के स्वयंवर में रंगभूमि में गए तो विश्वामित्र के संग राम जैसे थे वैसे ही गए, लेकिन वहां जितने दर्शक बैठे थे इन्होंने राम को बिलग बिलग रूप में देखा। और तुलसीदास जी ने उस समय पंक्ति लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना ऐसा राम का। आज भी मैं देख रहा हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ, टीवी का समाचार लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सबको राम अपने अपने नजरिए से सब देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या कहें। लेकिन रामायण की जो सीरियल चलती है, जो मूवी आती है, मैं इतना विनय जरूर करूं कि जो रामायण के बारे में कुछ फिल्माया जाए तो इन सभी को मैं विनय करूंगा कि उसका बेज वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस होना चाहिए, क्योंकि ये जग प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में है, तो मान लो कि लोक तक नहीं भी पहुंचे, लेकिन तुलसी लोक तक पहुंचे हैं, तो उसके आधार पर रामायण की कथा होनी चाहिए। क्योंकि रामायण तो बहुत है, कहीं से कोई लेकर के कुछ डाले तो कई लोगों को लगता है कि ये प्रसंग कहाँ से आया, तो बेस ये बनना चाहिए, ऐसा मेरा विनय है। बिल्कुल। और राम मंदिर समारोह की इधर तैयारी चल रही है, जिसके लिए समर्पण निधि अभियान चलाया गया था। और जो जानकारी मुझे मिली है, सबसे ज्यादा जो समर्पण निधि दी गई है वो आपकी तरफ से दी गई 18 करोड़ की, तो लमसम। हाँ, तो उस समय कोरोना का समय चल रहा था और मेरे गांव में, मेरे जन्म स्थान में तलगाजड़ा के पास 2 किलोमीटर पर एक हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ हम 5-7 लोगों के सामने कथा कह रहे थे, कोरोना के नियमों को निभाते हुए। और इन्हीं दिनों में ये समाचार आया, तब हमने उसी 5-7 लोगों के सामने उद्घोषणा की थी कि इसमें योगदान होना चाहिए। तो करीब 11 करोड़ रुपीस भारत से इकट्ठे हुए और शायद 7-8 मुझे पक्का नहीं, लेकिन 18 करोड़ रुपीस की राशि इकट्ठी हुई थी, जो सबसे पहले व्यासपीठ की ओर से वहां दी गई। इनमें से 11 तो जमा कर दिए, कुछ सर्टिफिकेट के कारण विदेश वाली राशि अभी आई नहीं है, लेकिन अब सर्टिफिकेट न्यास को मिल चुका है। और मैं 24 फरवरी को वहीं अयोध्या में कथा करने जा रहा हूँ। इस उपलक्ष्य में ये न्यास ने ही कथा का आयोजन किया, तो हमने विदेश को सूचना दे दी है कि उसी समय आप चेक लेकर आ जाइए और उस कथा के समय बाकी की राशि भी हम न्यास को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जान रहे हैं आपके जो वाक्य है, जो आपने हमेशा कहा है, वो भी सुनते रहते हैं। तो उसमें आपने ये भी कहा है कि राम के नाम से आत्म उद्धार होगा और राम के काम से जगत का उद्धार होगा। लेकिन जैसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, एक पार्टी से उसको जोड़ दिया। मतलब राम भगवान को एक पार्टी से जोड़ रहे हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा? उसका किसका उद्धार हो न हो तो राम जाने, लेकिन और होगा भी कि नहीं ये भी देखो, ऐसे मंगल